सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, बाबी की कथा कहता हूँ। पहले समय में कुलकामुख नाम का राजा था। राजा सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर दोनों पति पत्नी ने जाके भगवान नारायण का उत्तम व्रत किया। उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके लिए व्यापार का बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा के राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर नम्रता से पूछा कि राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने का फल क्या है? इससे लाभ क्या प्राप्त होता है? राजा ने कहा कि हे साधु, ये संतान देने वाला व्रत है। यह सुन के साधु ने कहा, मेरे घर भी कोई संतान नहीं और इससे संतान का लाभ होगा तो मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। ऐसा विचार करके पुनः साधु ने उस व्रत को किया और भगवान की कृपा से व्यापार से निवृत्त होके जब घर गया तो घर जाके संतान देने वाले व्रत का समाचार अपनी पत्नी को कहा और कहा कि हे प्रिय, जब हमारे घर में संतान होगी तब हम इस व्रत को अवश्य ही करेंगे, क्योंकि ये संसार का नियम है। अगर हमारा काम भगवान करेंगे तो हम ये काम करेंगे। जब नवरात्रि आते हैं हम कैसा सुंदर बोलते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगे, माँ मुरादें पूरी कर दे बांटूंगे, बांटूंगे हलवा बांटूंगे, बांटूंगे बांटूंगे हलवा बांटूंगे, माँ मुरादें पूरी कर दे। मुराद पूरी होगी तो हलवा कट जाएगा और नहीं पूरी हुई मुराद तो तू जाने, तेरा काम जाने, कोई नंबर नहीं आ रहा हलवा बटने। पहले मुराद पूरी कर, ये संसार का नियम है। सूत जी महाराज कहते हैं कि पुनः सौनक 88,000 कथा सुनने सूत जी से कि जा करके पत्नी से कहा कि हमें भगवान का व्रत करना है। भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम उसके लक्षणों के अनुसार कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा कि हे स्वामी, अब आप जो भगवान का व्रत करने के लिए कहा था उसे कीजिए, क्योंकि कन्या का जो जीवन का विकास है वह चंद्रमा की कला की तरह हो रहा है, इसलिए नाम उसका कलावती रख दिया। क्योंकि पहले जो नाम रखे जाते थे नाम लक्षणों के अनुसार रखे जाते थे, जैसे यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम और वैसा ही उसके अंदर गुण होना चाहिए। अब नाम रख दिया गंगा, झाला सर फोड़ के मर जा दरवाजे पे, जब जाने गिलास पानी पिला दे। नाम रख दिया शांति, जब जाने घर वालों चलाएगा मोहल्ले वाले भी शांति से रह जाए। तो इस प्रकार से नाम वही होना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं जब भगवान का नामकरण हुआ तो नाम गुणों के अनुसार रखा गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। इतना सुख के धाम है भगवान कि पूरा अथाह समुद्र सुख से भरा हुआ है। उसमें से मांस की तीली डुबाओ, एक कण पानी का है, बस इतना संसार को दिया। वो तो अथाह सुख है वहाँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक्य उपासी, उस सीके कण से ही सुखी है सारा संसार। इसलिए कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने कहा व्रत के लिए, कहा कि कोई बात नहीं, इसके विवाह के समय अवश्य करेंगे। धीरे धीरे बेटी विवाह के योग्य हो गई। एक दिन नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा तो विचार किया साधु ने, कब तो बेटी विवाह के योग्य हुई, विवाह की तैयारी करनी चाहिए। दूतों को बुलाया और कहा कि बेटी के योग्य कोई वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाके दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के योग्य एक बड़े पुत्र को ले आए। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित्त अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य जब आया तो व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया, तुझे दारुण दुख की प्राप्ति होगी। बेटी विवाह के योग्य हो गई और बेटी को विवाह किया। माता पिता ने बड़े शिक्षा संस्कार दिए। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे से ज़्यादा गुणवान हो, भाग्यवान हो, बलवान हो, धनवान हो, और कोई ऐसा चाहता ही नहीं। जो मिलेगा जीवन के सफर में टांग खींचने वाले मिलेंगे। केवल माता पिता ही एक ऐसे हैं कि जो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
बेटी को शिक्षा दी और विदा करते समय माता पिता का हाल क्या होता है उसको तुम सब ही जानते हैं। घड़ी ऐसी प्रभु ने आज ये हमको दिखाई है, हमारी लाडली अब ले रही हमसे विदाई है। भला किसने विधाता के लेखों को मोड़ा है, प्रभु आप ही करके खाना पाए जोड़ा है। खुशी भी है बड़ी हमको मगर गमगीन थोड़ा है, हमारी लाडली का हो रहा हमसे बिछोड़ा है। खुशी देती है शादी, गम देती है जुदाई, ये बेटी मांगती है तू इसी घर का खजाना, मगर ऐसा खजाना को जो हाथों से लुटाना। आज तक था यहाँ पर आज बदला आसियाना है, तुम्हारा भाग है जहाँ पर वहीं तेरा ठिकाना है। शुरू से ही जमाने का यही दस्तूर है बेटी, हमें ईश्वर का ये करम मंजूर है बेटी। है तू टुकड़ा जिगर का और नजर का नूर है बेटी, मगर किस्मत के आगे हर कोई मजबूर है बेटी। हमारे घर में तेरी हो सकती नहीं समाई है, वहीं रहना बेटी अब ईश्वर तेरा ही सहाई है। हमी ने आज इस घर में किया नाता तुम्हारा है, ससुर और सास ही अब से पिता माता तुम्हारा है। पति परमेश्वर प्रभुता का तुम्हारा है, आज से खुल गया बेटी उस घर में खाता तुम्हारा है। आज उस घर में खाता खुल गया, कन्यादान होते ही विचार बदल जाता। जब तक माता पिता के घर में रहती है कभी पूछते नहीं ये चीज खाऊं या ना खाऊं, जो दिल किया उठाया खा लिया। कभी पूछती नहीं ये चीज कपड़ा पहनूं या नहीं पहनूं, जो दिल आया वही पहना, जो दिल आया वो खर्च किया। लेकिन कन्यादान होने के बाद जब बेटी फेरा डालने आती है तो कोई चीज देखती तो पूछती है माँ ये ले लूं क्या। माँ कहती तुझे क्या हो गया, आज तू ऐसा कह रही, आज तक तेने पूछा नहीं, आज क्यों पूछ रही है ऐसी बात को। माँ जो कुछ लेके देती है और बेटी लेके जाती है ससुराल में, माँ की 1500 की साड़ी को 10 जगह दिखाएगी, पति की 5000 की साड़ी का भी कोई कीमत नहीं, क्योंकि वो मिली है। सारे जीवन उपकार मिलता है, वहाँ एक उपहार के रूप में प्राप्त होता है, उसकी बड़ी कीमत होती है, 10 जगह दिखाई जाती है, ऐसा महत्व होता है इस संसार में। इसलिए विशेष महत्व माना गया है। माँ और बेटी का जो रिश्ता है वह सबसे महान रिश्ता है। सूत जी महाराज कहते हैं अब परेशानी दिखी, बेटी पिता के घर आई। पिता ने कहा बेटी घर का कुशाल बताओ, कैसा परिवार है। कि पिताजी मैंने सोचा नहीं, परिवार घर रातें से सब बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या कि उनका कोई काम काज नहीं, कि चिंता लाकर काम काज नहीं तो काम मेरा ठीक है, मैं अपने काम में उनको साथ जोड़ूंगा। और ऐसा कह के दोनों ससुर जमाई व्यापार के लिए चले गए। राजा चंद्रकेतु के राज्य में पहुंचे और वहां जा करके बड़ी खोज और देखभाल की और जा करके व्यापार करना प्रारंभ हुआ। भगवान का श्राप लगा हुआ था तो एक दिन कोई चोर राजा का धन चुरा के शीघ्र भागे जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा गए और भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया। कहाँ जानो, दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए, दूत पीछे से आ रहे हैं, आके रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया, ले जाके राजा के हवाले कर दिया और जो धन था वह छीन लिया। अब तो दोनों जेल में बंद हो गए। घर जो धन रखे आए माँ बेटी के लिए उसे भी चोर चुरा के ले गए, क्योंकि जब समय खराब आता है तो फिर रोकने से नहीं रुकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं दुनिया में बावरे नाए मोल बिगड़ी को, दुनिया में बावरे नाए मोल बिगड़ी को। बिगड़ी में कोई काम न आवे, बिगड़ी में कोई काम न आवे, दुनिया में बावरे कोई मोल बिगड़ी
दुनिया में बावरे नाय मोल बेघड़ी को। एक दिन बिगड़ी हरिश्चंद्र की काशी में ठाड़े तीनों दिन बोल ले भैया नाय बिके तो मुश्किल है जी। अब अन्न खाए नहीं पानी पीवे राजा ने मन समझाई। तुम फूल तोड़े में गयो कुंवर वो झटकारे ने खाए ली नो रानी ने लाश उठाई लई। राजा ने आए के मनुजी तो हरिश्चंद्र मरघट में रोवे नरवर गढ़ नगरी कोरे। दुनिया में बावरे नाय मोल बेघड़ी को। दुनिया में बावरे नाय मोल बेघड़ी को। एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की बन बन डोले मारे मारे बन बन डोले मारे मारे। फूलों की सैया सोते थे वो धरण सोए थे बेटा। जहाँ जाए वहीं पैरारे मचे जिन्हें लाखों राक्षस हन डाले। फिर पंचवटी पर रहने लगे माँ रावण ने बादर पारे। ले गयो चुराए के सीता भूत मेघनाथ लक्ष्मण मारे। हनुमान लेन में सजीवनी वो भरतन डगरे करे डारे। पूरा मातल में राम रोए रे नाय पायो पारे हरि को रे। दुनिया में बावरे नाय मोल बेघड़ी को। दुनिया में बावरे नाय मोल बेघड़ी। समय बिगड़ गया जो घर रखा घर वो भी चुरा के ले गए चोर। अब अन्न की चिंता हो गई माँ बेटी को कुछ मिलता नहीं। कई दिन भूखे हो गए। बेटी ने सोचा जो माँ मुझे कभी भूखा नहीं सोने देती कई दिन से आज मुझे भूखा होते सोते देख रही हूँ। ऐसा विचार के अन्न की खोज में गई कहीं अन्न मिला ही नहीं। अब लौट के घर आ रही थी और घर आ रही तो मार्ग में देखा कि एक ब्राह्मण के घर शाम को कथा हो रही है। कथा सुनने घर में गई और वहाँ कथा सुन के प्रसाद लिया तो घर आते आते रात्रि हो गई। माँ बार बार दरवाजे पे आ रही है बार बार देख रही है सुबह की गई आई नहीं लौट के कहाँ चली गई। पड़ोसियों ने पूछा माता जी क्या बात है क्यों परेशान है। बोले पता नहीं सुबह की गई है बेटी अभी तक नहीं। बोले तुम्हारी तो बेटी है ही ऐसी तो सारे दिन घूमती रहती है कोई नया काम थोड़ी है आज का। क्योंकि ये परेशानी ऐसी है संसार की कि बात का बतंगर बना दे। तुम्हारी तो बेटी सारे दिन घूमती है तो रोज घूमते ही देखते कभी देखा न वाला और लगा दिया। माता को क्रोध आ गया और उनकी कहने की बात माता की समझ में आ गई। इतने गुण होते हैं स्त्री के अंदर लेकिन एक बुराई होती है। बहुत सुंदर कामापुरुष हो नारी में हजार गुण हैं। कच्ची है कान के नारी में हजार गुण हैं। कच्ची है कान की बन को भिजवाए दे जाने राम लखन जानकी। बन को भिजवाए दे जाने राम लखन जानकी। नारी में हजार गुण हैं। नारी है कान की बंदी में हजार गुण हैं। कच्ची है कान की बन को भिजवाए दे जाने राम लखन जानकी। बन में भिजवाए दे जाने राम लखन जानकी। जरा सी बात कही मंत्रा ने कई की समझ में आ गई और तुरंत ही कह दिया कि 14 वर्ष के लिए राम वनवास और भरत जी राजा बनेंगे। मैया के दिमाग में बात घुस गई। बेटी गई तो और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। बेटी ने सरल शब्दों में कहा मैया बड़ी गलती हुई मेरे से भूल हो गई। मैं सुबह की गई शाम हो गई आने में लेकिन अन्न की खोज में घूम रही थी कहीं मिला नहीं। एक ब्राह्मण के घर कथा हो रही इसलिए मुझे विलम्ब हुआ। प्रसाद लेके आई हूँ थोड़ा प्रसाद तुम लो और मैं भी लूँ। माता का दिमाग ठंडा हो गया समझ में आ गई। तो सब वैसे ही कह रहे हैं मेरी बेटी ऐसे ही नहीं घूम रही। तब माँ ने कहा कि बेटी ये व्रत तो हमको भी करना। तेरे जन्म के लिए कथा मानी तेरे जन्म से पहले मानी विवाह के लिए मानी लेकिन हम कर नहीं पाए। और तुरंत ही भगवान की तैयारी की। भगवान का प्रसाद भगवान को चढ़ाने में कोई हर्जा नहीं होता। क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा। भगवान का प्रसाद का प्रसाद तू लेके आई है चलो दोबारा भोग लग जाएगा। भगवान से प्रार्थना की भगवान को भोग लगाया और कहा कि हमारे पति दामाद शीघ्र ही आ जाएं और साथ ही साथ कहा हमारे अपराध को भी क्षमा कर देना। भगवान प्रसन्न हो गए और जाके राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाके कहा कि राजन दोनों बंदी वैश्यों को प्रातः काल छोड़ दो और उनसे जो धन ग्रहण किया उन्हें वापस कर दो नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा।
ऐसा के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में जाके अपने स्वप्न को सुनाया और दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले कि महानुभावो, भाग्यवश ऐसा दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कह के उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए और उनसे जितना धन लिया उससे दुगना धन दिलवा के उनको विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। तृतीय अध्याय। श्री हरे नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण।